हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर 3 वर्ड। वर्ड में क्या पढ़ेंगे हम? टेबल एंड मेल मर्ज। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? हम वर्ड के बहुत सारे फीचर्स जानेंगे, कैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके, कैसे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम मेल मर्ज को यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को पर्सनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, तो इस पूरे ही चैप्टर में वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे रोबो कह रहा है, हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल लर्न सम मोर फीचर्स अवेलेबल इन वर्ड। तो अब हम इसमें कुछ और जो फीचर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड इज अ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे फीचर आपको मिलेंगे। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग मोस्टली टेक्स्ट एंड समटाइम्स ग्राफिक्स। ये यूजर्स को क्या करता है? क्रिएट एंड एडिट करने के लिए अलाउ करता है डॉक्यूमेंट्स को जिसमें कि टेक्स्ट होते हैं और कभी कभी ग्राफिक्स भी होते हैं। A major advantage of using Word is that users can easily change what they have typed. इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि आप जो भी चीज़ वर्ड में टाइप करते हो उसको आप चेंज कर सकते हो। You can also send a copy of your Word document to various email addresses when connected to the internet. और अगर आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट की कॉपी बहुत सारे ईमेल पे भेज सकते हो, एड्रेस पे मेल कर सकते हो। ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल यूज वर्ड एवरी डे टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, फैक्स, कवर शीट्स, मेलिंग लेबल्स एंड न्यूज़ लेटर्स। तो मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं वर्ड को डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स? उसमें लेटर्स होते हैं, मेमो होते हैं, मतलब ये सारी ही चीज़ें वो इससे क्रिएट करते हैं। फीचर्स ऑफ वर्ड, तो वर्ड में कौन कौन से फीचर हैं? इंपॉर्टेंट फीचर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। You can use the spelling and grammar checker to spell check or proofread documents. तो अगर आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यू आर टाइपिंग, तो अगर उसमें कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होती है तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो वो चेक करते जाएगा खुद से ही और वो अंडरलाइन हो जाएगा वर्ड जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, या किसी सेंटेंस में अगर ग्रामर मिस्टेक है तो वो अंडरलाइन हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट है थिसॉरस। विथ थिसॉरस यू कैन लुक अप फॉर सिनोनिम्स, वर्ड्स विद द सेम मीनिंग फॉर वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो अगर आप थिसॉरस को यूज़ करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स देख सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होता है? उसी मीनिंग का दूसरा वर्ड। ठीक है, जिस भी वर्ड का आप इसको चेक करेंगे उसका सिनोनिम्स मिलेगा, यानी कि उसका सेम मीनिंग का दूसरे कितने वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इंटरेस्टिंग लगेगा। कॉलम्स, most word processing software programs can be arranged text in 2 or more columns like in newspapers and magazines. तो आपने न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स तो देखी होंगी, उसमें जो भी टेक्स्ट होते हैं वो कॉलम्स में और कभी कभी तो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ड में कर सकते हैं। द टेक्स्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन कॉलम ऑटोमेटिकली फ्लोज टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट कॉलम। तो जो एक बॉटम का टेक्स्ट होगा वो अपने आप ही सेकंड कॉलम के टॉप में चला जाएगा। टेबल्स, टेबल्स में क्या होता है? टेबल्स आर अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स।
तो टेबल्स क्या होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम किसी रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल्स। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्मेट होती है ये टेबल होती है। You can easily rearrange rows and columns, change columns width और format the contents of a table। तो अगर आपने टेबल बनाई है तो आप उसके अंदर के कंटेंट को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको दोबारा से इधर से उधर कर सकते हैं, और उसकी विड्थ यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो भी उसमें आपने टाइप किया है, वो आप चेंज कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल मर्ज। इट इज़ यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स, मेलिंग लेबल्स एंड एनवलप्स फॉर ईच पर्सन ऑन योर मेलिंग लिस्ट। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड लेटर्स बना सकते हो, मेलिंग लेबल्स बना सकते हैं, एनवलप्स बना सकते हैं। ठीक है, जिससे हम अपने मेल एड्रेस में जो भी लोगों के एड्रेसेस हैं उनको हम मेल कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट, दिस फीचर करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एरर्स। इससे क्या होता है, जो कॉमन स्पेलिंग एरर्स होती हैं वो अपने आप से ठीक हो जाती हैं, आपको उसको करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टाइप द वर्ड ADN, the word processing software automatically changes it to the correct word AND, यानी कि and। ठीक है, तो अगर आप टाइप कर रहे हैं और बाय मिस्टेक जब हम बहुत स्पीड में टाइप कर रहे होते हैं तो हमसे कोई भी की इधर उधर प्रेस हो जाती है। तो जैसे अगर हमसे प्रेस हो गया ADN, AND की जगह ADN प्रेस हो गया, तो ऑटो करेक्ट क्या करेगा, वो अपने आप इसको एंड बना देगा। आपने अपने फ़ोन में भी देखा होगा, कभी कभी जब हम कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं, अगर वो उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो अपने आप करेक्ट कर देता है। तो वैसे ही वर्ड में भी होता है। ऑटो करेक्ट ऑल्सो करेक्ट्स एरर्स इन कैपिटलाइजेशन। ऑटो करेक्ट क्या करता है, कैपिटलाइजेशन को भी करेक्ट करता है। जैसे क्या करते हैं हम, जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन अगर आपने स्मॉल कर दिया है तो वो अपने आप से करेक्ट करके उसको कैपिटल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कैपिटलाइज द नेम ऑफ डेज, द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस एसेट्रा। मतलब जहाँ जहाँ पे भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, वो उसको करेक्ट कर देगा। ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट सिम्बल्स, फ्रैक्शंस एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ये अपने आप कुछ सिम्बल्स क्रिएट कर देता है, फ्रैक्शंस एंड ऑर्डिनल नंबर्स को क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसको कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टाइप, ये आपने ये दो यानी कि कॉलन आपने प्रेस किया, उसके बाद आपने ये ब्रैकेट क्लोज करने वाला साइन किया, तो क्या होगा, ये एक स्माइली हो जाएगा। ठीक है, इट चेंजेस टू अ स्माइलिंग फेस सिंबल। द फ्रैक्शन 1/2 इज क्रिएटेड व्हेन यू टाइप 1/2। अगर आपने 1/2 इसको आपने टाइप किया है तो ये अपने आप इसको फ्रैक्शन का फॉर्म दे देगा। ये आप देखेंगे कि ये लाइन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन का फॉर्म ऐसे होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इस फॉर्म में ले आएगा। एंड द ऑर्डिनल नंबर, यानी कि 2 के ऊपर क्या है, सेकेंड, तो आप अगर 2ND लिख रहे हैं तो वो अपने आप ND इसका ऊपर शिफ्ट कर देगा और छोटा सा बना देगा। ट्रैकिंग चेंजेस, इफ मल्टीपल यूजर्स वर्क विद द डॉक्यूमेंट, you can instruct the word processing software to highlight or color code the changes made by various users। अगर सेम वर्ड डॉक्यूमेंट को कई लोग यूज़ कर रहे हैं तो जो जो डिफरेंट लोग उसमें डिफरेंट चेंजेस करेंगे, उसको कलर कोड के थ्रू उसको वो हाईलाइट कर देगा। इन दिस वे यू कैन ईजिली सी व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट। इससे पता चल जाएगा हमें कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट गिवन है, लेटर रिगार्डिंग एनुअल फंक्शन अवार्ड डिक्लेरेशन। ये एक लेटर है जिसमें एनुअल फंक्शन के अवार्ड डिक्लेयर किए जाएंगे, और ये टाइप करना है, जिसमें ये टेबल बनेगी कि किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिल रहा है। फिर क्या करना है, यहाँ पे किस किस को मेल करना है, उसके नेम्स हैं, उसकी लास्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है और फ़ोन नंबर है। तो ये कैसे मेल मर्ज में किया जाता है ये हम आगे इस चैप्टर में वी विल लर्न। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। एंटरिंग टेक्स्ट, सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें MS वर्ड ओपन करना होगा,
ओपन करने के बाद हमें उसमें टेक्स्ट को एंटर करना है। विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड एंटर टेक्स्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। तो कीबोर्ड के थ्रू हम उसको टाइप कर सकते हैं। द टेक्स्ट यू टाइप अपीयर्स वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेज ऑन योर स्क्रीन। तो जहाँ पे भी आपका इंसर्शन पॉइंट होता है वहीं पे टेक्स्ट अपीयर होता है। इस टाइप से जो एक लाइन होती है ब्लिंक करती हुई, इसमें वो ब्लिंक करती रहती है, वही कर्सर होती है। ठीक है, इसको हम कर्सर बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो टाइप द टेक्स्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको टेक्स्ट टाइप करना है जो भी आप उस डॉक्यूमेंट में टाइप करना चाहते हो। द टेक्स्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट एज यू टाइप। तो जो ये इंसर्शन पॉइंट होता है इसके लेफ्ट में वो टेक्स्ट टाइप होता रहता है। जैसे आपने लिखा आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपने लिखा आर ई, तो ये क्या होगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इस कर्सर के इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में सारे टेक्स्ट इंसर्ट होते जाते हैं। सो वी कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय टाइपिंग विद द कीबोर्ड इन द कंप्यूटर। ओके, तो हम अपने कंप्यूटर में इस टाइप से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं टाइपिंग करके कीबोर्ड से। मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना होता है आपने नोटिस किया होगा। कुछ लाइन लिखी हुई है, उसमें कुछ वर्ड होते हैं जो थोड़े डार्क कलर के होते हैं, उनका जो वो होता है इंक थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है ना, तो उसे हम बोल्ड कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो हेडिंग है ये इससे थोड़ी सी बोल्ड है। इस टाइप से हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड या बड़ा कर सकते हैं। सो बोल्ड करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक बोल्ड। हमें उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके हम उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्लिक ऑन होम टैब, यहाँ पे हमें होम टैब मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर क्लिक ऑन बोल्ड बटन और प्रेस कंट्रोल भी, यहाँ पे आपको बोल्ड बटन मिल जाएगी। आप इसको प्रेस करके भी बोल्ड कर सकते हैं, या आप शॉर्ट की यानी कि Ctrl+P प्रेस करके भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। द टेक्स्ट यू सिलेक्टेड अपीयर्स इन बोल्ड फॉर्मेट। तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सारा नहीं होगा, जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही बोल्ड होगा। फॉर्मेट पेंटर। Format Painter tool is used to copy the formatting that you apply to the text in one portion to another portion of your document. ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे पोर्शन में कॉपी कर देता है। जैसे मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट है ये इससे अलग है, आप सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर यूज़ करोगे, फिर उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो ये वाला टेक्स्ट है इसका फॉन्ट या इसका स्टाइल या इसका जो भी फॉर्मेट है वो सेम इसके जैसा हो जाएगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्लेज द फॉर्मेटिंग बोल्ड यू वांट टू कॉपी। तो सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो आपको फॉर्मेटिंग जिसकी आपको चाहिए। क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है। क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, वहाँ पे आपको फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। इस टाइप से एक बटन मिलेगी फॉर्मेट पेंटर की, वहाँ पे आप जब भी आप क्लिक करोगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू दिस टाइप व्हेन इट इज़ ओवर योर डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही आप कॉपी पे प्रेस, इस पे फॉर्मेट पेंटर पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो कॉपी हो जाएगा, वो इस टाइप का जो आपका माउस पॉइंटर है इस टाइप का हो जाएगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले विद द सेम फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपको वापस डॉक्यूमेंट पे जाना है, जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और वो अपने आप वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा उसका फॉर्मेट। द टेक्स्ट यू सिलेक्टेड डिस्प्लेज द फॉर्मेटिंग, तो वो उसी फॉर्मेटिंग को दिखाने लगेगा। बट इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, ये सिर्फ उस फॉर्मेट को कॉपी करेगा। कॉपी फॉर्मेटिंग टू सेवरल एरियाज। अब अगर आपको सेम फॉर्मेट कई जगह पे चाहिए तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट डिस्प्लेज द फॉर्मेटिंग यू वांट टू कॉपी। तो सबसे पहले तो उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हो। उसके बाद अगेन हमें होम टैब पे जाना है,
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है ताकि वो फॉर्मेट कॉपी हो जाए। उसके बाद सिलेक्ट ईच एरिया ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले विद द सेम फॉर्मेटिंग। तो आप उस सारे एरिया को सिलेक्ट करो जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। व्हेन यू फिनिश सिलेक्टिंग ऑल द टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले विद द फॉर्मेटिंग प्रेस एस्केप की। तो जब आप सारे सिलेक्ट कर लेना तो एस्केप की प्रेस कर देना। मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक। अब टेक्स्ट को हम इटैलिक कैसे बनाते हैं? इटैलिक होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन जो ये वाला टेक्स्ट है ये थोड़ा सा ऐसे स्लैंटेड है, इसे ही हम इटैलिक बोलते हैं। यू कैन मेक योर टेक्स्ट स्लैंट टू मेक इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसे हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कुछ अलग चीज़ होती है, तो हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इटैलिक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक इटैलिक। हमें सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हम इटैलिक करना चाहते हैं। देन हमें होम टैब पे जाना है, फिर हमें इटैलिक बटन पे क्लिक करना है। जैसे बोल्ड है ना, जस्ट उसके नेक्स्ट में आपको मिलेगी इटैलिक बटन, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है ये इटैलिक हो जाएगा। इसके लिए शॉर्ट की है, यानी कि अगर आप यहाँ ये वाला प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सेलेक्ट करके Ctrl+I प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाएगा। द टेक्स्ट यू सेलेक्टेड अपीयर्स इन इटैलिक्स। तो जो सेलेक्ट आपने किया था वो इटैलिक हो जाएगा। चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट टू जस्टिफाई। जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट चेंज करके उसको जस्टिफाई करना, यानी कि जो टेक्स्ट होता है वो इधर उधर होता है, उसको हमें कैसे अरेंज करना है। यू कैन अलाइन द टेक्स्ट टू डिटरमाइन द अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एजेस ऑफ द पैराग्राफ। जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा है तो इसके जो एजेस है ना, इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस को बेटर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड अलाइंस द टेक्स्ट टू द लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही वर्ड में क्या होता है, ये लेफ्ट अलाइन होता है, यानी लेफ्ट साइड पे आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा। सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू अलाइन। उस पूरे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है जो आपको अलाइन करना है। उसके बाद होम टैब पे जाना है, दिस इज़ होम टैब। जस्टिफाई टेक्स्ट, क्लिक ऑन जस्टिफाई। यहाँ पे आपको जस्टिफाई मिलेगा। जस्टिफाई से क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको सीधी स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, ऐसे इस टाइप की नहीं मिलेगी। टू द जस्टिफाई टेक्स्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स और प्रेस Ctrl+J। तो या तो आपको Ctrl+J प्रेस करके आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप होम टैब पर जाके इसको यहाँ से जस्टिफाई वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। द टेक्स्ट इज़ डिस्प्लेड विद द न्यू अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट है वो एक नए अलाइनमेंट से आपको दिखाई देगा। चेंजिंग द फॉन्ट साइज़। अब इसमें आपको हो सकता है डिफरेंट काइंड के फॉन्ट्स चाहिए। हेडिंग आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी, नीचे वाला आपका जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा छोटा चाहिए होगा, तो आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। इसको हम फॉन्ट साइज़ बोलते हैं। फॉन्ट साइज़ कंट्रोल्स द ओवरऑल साइज़ ऑफ द फॉन्ट, जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स। इसको किस में मेजर किया जाता है? पॉइंट्स में। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में इस फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ यानी कि बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज़ यानी कि घटा भी सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वॉन्ट टू चेंज टू अ डिफरेंट फॉन्ट। पहले हमें, जैसे कि हमेशा ही करते हैं, जो भी हमें काम करना है सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को जिस पे हमें वो चीज़ अप्लाई करनी है। तो हम सबसे पहले जितना भी हमें चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम होम टैब पर जाएंगे, फिर क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ फॉन्ट साइज़। यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिलेगा जिसमें हमें नंबर दिखेगा, उसमें एरो की होगा साइड में, इस टाइप से होता है, और यहाँ पे मान लीजिए 12 है, जनरली 11 होता है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे एरो पे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी जिसमें सारे ही नंबर्स होंगे, 12 से छोटे भी और 12 से बड़े भी, जो आप चूज़ कर सकते हैं, और आपका फॉन्ट साइज़ उसी साइज़ का हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंजिंग द फॉन्ट कलर। अब हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखेंगे। फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट कैन बी चेंज टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स हेडिंग्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, वैसे ही
हम कलर का यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और उसकी चीज़ों को कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है या ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कलर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को, देन होम टैब पे जाना है, फिर हमें जस्ट यहाँ पे ही फॉन्ट कलर मिलेगा। क्लिक ऑन द कलर ऑफ योर चॉइस। जो भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, ये खुल जाएगा पैलेट और हम जो कलर चाहते हैं वो हम इसमें से चूज़ कर लेंगे और वर्ड क्या करेगा, उस सेलेक्टेड एरिया पे वो कलर अप्लाई कर देगा। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अप्लाइड रेड कलर टू द टेक्स्ट। यहाँ पे रेड कलर अप्लाई किया गया है, तो जो भी आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा। चेंजिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। अब जो पैराग्राफ होता है उसके बीच में जो लाइंस होती हैं उसके बीच में कितना स्पेस हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट। तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस है। यू कैन चेंज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट। तो हम उसके अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ और सेलेक्टेड टू सेट स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर इट। आपको उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन लेआउट टैब। हमें कहाँ जाना है, लेआउट टैब में जाना। अभी तक हम होम टैब से सारी चीज़ें कर रहे थे, बट यहाँ हमें लेआउट टैब में जाना है। क्लिक ऑन एरोज टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। यहाँ पे हमें बिफोर एंड आफ्टर स्पेस दिखाई देगा और उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज रिक्वायरमेंट। जैसे अगर हमें बढ़ाना है तो हम इंक्रीज कर देंगे और अगर हमें कम करना है तो हम कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। वर्ड अप्लाइज द सेलेक्टेड स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। तो जैसे ही हम इसको करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाएगा जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है। नाउ चेंजिंग द टैब सेटिंग्स। टैब इज शॉर्ट for tabulation and is used for controlling the position of the text exactly where you would like it in the document or to line up information in your document. टैब क्या है, टैबुलेशन का शॉर्ट वर्ड है एक, जिसको आप टेक्स्ट की पोजीशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हो। By default, Word creates tab stops every 0.5 inch across the page and left aligns the text on each tab stop. The 5 different types of tabs are। तो टैब्स में क्या होता है, जैसे आपने कुछ लिखा, मान लो आपने लिखा नेम, उसके बाद आप टैब क्लिक कर दोगे तो आपको एक स्पेस मिल जाएगा ज़्यादा सा, ठीक है। तो एक टाइप का टेबल बन जाता है। लेफ्ट टैब, इट अलाइंस द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द टैब स्टॉप, द टेक्स्ट फ्लोज टू द राइट। तो इससे क्या होगा, टैब जो टेक्स्ट है वो राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट टैब से राइट साइड हो जाएगा, सेंटर टैब से सेंटर में हो जाएगा। डेसिमल टैब में क्या होगा, द डेसिमल टैब इज़ यूज टू अलाइन नंबर्स एंड टेक्स्ट विद अ पीरियड। इससे क्या होगा, नंबर्स अलाइन हो जाएंगे, एक नंबर के साथ अलाइन हो जाएगा। बार टैब, इट क्रिएट्स अ वर्टिकल लाइन एट द डेजिग्नेटेड टैब स्टॉप। तो ये एक वर्टिकल लाइन खींच देता है हर टैब स्टॉप के पास। कैसे हमें टैब को ऐड करना है, सी ये रूलर है जिससे हमें उसकी स्पेसिंग पता चलती है कितनी है। एक रूलर आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। इन द व्यू टैब, सबसे पहले हमें व्यू टैब में जाना है। क्लिक ऑन रूलर, हमें रूलर पे क्लिक करना है। रूलर चेकबॉक्स टू डिस्प्ले द रूलर नॉट शोन, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है लेकिन हमें रूलर के चेकबॉक्स पे क्लिक करना है ताकि वो शो होने लगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू वांट न्यू टैब, आपको क्या करना है, वो टेक्स्ट यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप टैब इंसर्ट करना चाहते हो। क्लिक ऑन दिस एरिया अंटिल द टाइप ऑफ टैब यू वांट टू ऐड अपीयर्स। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है, क्लिक करते जाएंगे आप, पहले लेफ़्ट टैब आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो राइट टैब आएगा, फिर क्लिक करेंगे तो बार टैब आएगा, फिर करेंगे तो सेंटर टैब आएगा, फिर करेंगे तो डेसिमल टैब आएगा। तो जो भी आप चाहते हैं आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे।
ठीक है, आपको यहीं कॉर्नर में ये टैब मिलेगा। क्लिक ऑन बॉटम हाफ ऑफ द रूलर वेयर यू वांट टू ऐड द टैब। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे आप उस टैब को ऐड करना चाहते हो वहाँ पे आप उसको क्लिक कर दोगे। द न्यू टैब अपीयर्स ऑन द रूलर। तो इस पे क्या होगा, एक नया टैब इंसर्ट हो जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव सेलेक्टेड सेंटर टैब। इसमें एक सेंटर टैब सेलेक्ट किया गया है। यू कैन रिमूव द टैब बाय ड्रैगिंग द टैब ऑफ द रूलर। अगर आप इसको हटाना चाहते हो बस क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो तो ये हट जाएगा। यूज अ टैब। यूज कैसे करते हैं, क्लिक ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन यू वांट टू मूव टू द टैब। आपको उस लाइन की बिगिनिंग में क्लिक करना है जहाँ पे आप टैब को मूव करना चाहते हो। देन प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस करोगे तो वो नेक्स्ट टैब पे चला जाएगा। द इंसर्शन पॉइंट एंड टेक्स्ट दैट फॉलोज मूव द टैब यू सेट। तो जहाँ पे भी आपने टैब सेट किया है ना वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग टेबल। अब कोई भी चीज़ हमें अगर इस टैबुलेशन फॉर्म में चाहिए तो हम उसको टेबल में बनाते हैं इस टाइप से। तो इसको हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इन वर्ड tables are useful tool, they are extremely flexible, easy to create and manipulate। हम वर्ड में ईजिली टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और या चेंजेस क्या कर सकते हैं कि हम उसकी जो रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं उसको मैनिपुलेट अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स विच इंटरसेक्ट टू फॉर्म सेल्स। तो ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिससे हम अपने कंटेंट को या इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू हॉरिजॉन्टल रोज। अब अगर ये एक टेबल है, लेट मी शो यू, ये एक टेबल है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि इस टाइप से जो होता है ये होती है रोज, एंड वर्टिकल कॉलम्स यानी कि जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है ये होता है कॉलम। ये एक लाइन बन गई तो इस लाइन को कॉलम बोलते हैं और इस ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन को कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर यानी कि ये जो एक सिंगल बॉक्स है इसका, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सारे सेल्स हैं आप काउंट कर सकते हो, कितने बॉक्सेस हैं उतने सेल हैं। यू कैन इंसर्ट ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन सेल। हम इस सेल में हर तरह का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। हम उसमें टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, सच एज प्रेजेंटिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डाटा। जैसे कि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं और नंबर न्यूमेरिकल डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल कैसे क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट टेबल इन योर डॉक्यूमेंट बाय 3 डिफरेंट वेज। 3 डिफरेंट तरीकों से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल एंड टाइप डाटा इन इट। सबसे पहले तो हम ब्लैंक टेबल को इंसर्ट करके उसमें हम बाद में डाटा ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली यू कैन इंसर्ट अ प्रीसेट टेबल in the document and replace the text of the present table with your own text। इसमें एक प्रीसेट टेबल आपको मिलेगा, आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, उसमें पहले से ही कंटेंट है, आप उसको रिप्लेस करके अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। थर्डली यू कैन ड्रॉ अ कस्टमाइज टेबल बाय कंट्रोलिंग हाउ द रोज एंड कॉलम्स अपीयर इन इट। और इसमें एक आपको कस्टमाइज भी मिलेगा जिसमें आप रोज एंड कॉलम को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। क्रिएटिंग अ ब्लैंक टेबल, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक ब्लैंक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वे यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है। देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आपको यहाँ इंसर्ट टैब पे जाना है। क्लिक ऑन टेबल बटन, यहाँ पे आपको टेबल बटन मिलेगी, ठीक है, ये टेबल बटन है। Drag the mouse pointer until you highlight the number of rows and columns you want the table to contain। अब जो भी आपको टेबल बनानी है आपको पता होगा कि आपको कितने रोज और कॉलम्स चाहिए, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप माउस से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए।
वर्ड शोज द प्रीव्यू ऑफ द सेल एज यू ड्रैग ओवर द सेल। जब आप इस पे यहाँ पे माउस को मूव कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे आपको वर्ड शो करेगा कि आपका टेबल इस टाइप से आ जाएगा। वर्ड एड्स टेबल टू द डॉक्यूमेंट। टेबल टूल्स ऑप्शन अपीयर्स ऑन द रिबन। अब ये कहाँ पे रिबन में है, और इसको करने से क्या होगा, एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। एंटरिंग टेक्स्ट इन टेबल। अब हमें देखना है कि टेक्स्ट कैसे इंसर्ट होगा टेबल में। यू कैन एंटर द टेक्स्ट इन द टेबल एज यू एंटर इट इन द डॉक्यूमेंट। जैसे हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, वैसे ही हम टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस सेल में हमें लिखना है, हमें उस पर क्लिक करना है और टाइपिंग स्टार्ट करनी है, और टैब की प्रेस करके हम दूसरी सेल में जा सकते हैं, और उसका इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, दूसरी सेल में चला जाएगा। और हमें इसी फॉर्मेट को रिपीट करते रहना है उसको लिखने के लिए। डिलीटिंग अ टेबल। अब अगर हमें कोई टेबल डिलीट करनी है, बन गई है बट हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो हम कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द टेबल टू डिलीट इट। सबसे पहले उस टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे कैसे क्लिक करते हैं, उसकी किसी भी लाइन पे क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक ऑन लेआउट टैब। यहाँ पे लेआउट टैब आपको मिलेगा, ये ऊपर ये है लेआउट टैब। क्लिक ऑन डिलीट। उसके बाद आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा और आप वहाँ से डिलीट कर देंगे और वो डिसअपियर हो जाएगा, कंटेंट भी और टेबल भी। सेलेक्टिंग द सेल्स इन द टेबल। अब अगर आप कुछ नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट करना चाहते हो, पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन सेलेक्ट टेबल सेल्स, रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल टू परफॉर्म एडिटिंग टास्क एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ऑल सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द टेबल। तो हम उस टेबल की सेल्स, रोज और कुछ ऑल कॉलम्स को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर सेल्स दैट यू वांट टू सेलेक्ट। हमें क्लिक करके ड्रैग करना है, जितने भी सेल्स हमें सेलेक्ट करने हैं उतने पे। रिलीज द माउस बटन टू सेलेक्ट द सेल्स। तो जब आप माउस रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे बटन, तो वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। In the layout tab, you can also use select tool to select any part of your table. Layout tab में आपको कुछ वो भी मिल जाएगा, select tool, जिससे आप जितना एरिया चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रिपल क्लिक द सेल टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन इट। अगर आपको एक सेल की सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो आप उस पर ट्रिपल क्लिक कर दो। टेक योर माउस नियर द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द रो एंड क्लिक ऑन इट। उसके बाद क्या करना है, आपको माउस के लेफ़्ट साइड अगर आप जाके क्लिक करोगे किसी भी रो में, तो एंटायर रो जो है वो क्लिक हो जाएगी। यानी कि आपको पॉइंटर यहाँ लाना है। जब आपका पॉइंटर इस तरह से दिखाई देगा रो के साइड में, आप उसके बाहर क्लिक करोगे तो पूरी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। टेक योर माउस नियर द टॉप बॉर्डर ऑफ अ कॉलम एंड क्लिक ऑन इट। जैसे हमने रो की थी सेम वैसे हमें ऊपर से हम कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को हम यहाँ ले जाएंगे और जब हम क्लिक करेंगे तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अपडेट योर नॉलेज। टेबल्स कैन बी कस्टमाइज एंड आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज presenting textual information and numerical data. You can create a blank table and apply a variety of styles and formats to existing tables. हम इससे क्या कर सकते हैं, टेबल से हम अपने डाटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्रेस Alt NTI टू इंसर्ट टेबल एंड Alt NTD टू ड्रॉ टेबल। हम इन सारी कीज़ को प्रेस करके भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एडिंग रोज़ इन अ टेबल। अब किसी भी रो में हम मतलब किसी भी टेबल में हम एक्स्ट्रा रोज़ अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमें नीचे और ज़रूरत पड़ गई कि हमें और रोज़ चाहिए, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम उसको भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन द रो वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो। तो सबसे पहले उस रो में हमें जाना है जिसके आसपास हमें चाहिए दूसरी रो। इफ़ यू सेलेक्ट मोर देन वन रो, व्हाट डुप्लीकेट्स अ नंबर व्हेन यू एक्टिवेट इंसर्ट कमांड। अगर आपने एक से ज़्यादा रो को सेलेक्ट कर लिया है तो उस नंबर को क्या करेगा, वर्ड कॉपी कर लेगा जब आप इंसर्ट कमांड को वो करोगे एक्टिवेट, ठीक है। क्लिक ऑन लेआउट टैब। अगेन हमें लेआउट टैब में जाना है।
यू कैन क्लिक इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो ऑप्शन टू ऐड न्यू रो। अब जहाँ पे भी आपने क्लिक कर रखा है आप उसके ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हो रो और नीचे भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। वर्ड एड्स अ रो टू द टेबल, उससे क्या होगा, उस टेबल में वर्ड वो रो इंसर्ट हो जाएगी। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव इंसर्टेड अ रो अबव द सिलेक्टेड रो। तो इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है, अबव उसके रो के ऊपर इंसर्ट किया है। एडिंग कॉलम्स इन अ टेबल, अब हम किसी भी टेबल में कॉलम भी सेम ही तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम अगर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें वैसे ही किसी भी कॉलम जिसके पास में हमें चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो, अगर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो वो उतने नंबर को डुप्लीकेट कर देगा। फिर हमें लेआउट टैब में जाना है, वहाँ पे हमें इंसर्ट लेफ़्ट या इंसर्ट राइट पे क्लिक करना है, जिससे वो उस कॉलम के राइट या लेफ़्ट में इंसर्ट हो जाएगा एक न्यू कॉलम। डिलीटिंग अ रो और अ कॉलम इन अ टेबल, तो जैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं वैसे हम कुछ रोज़ या कॉलम्स को हम चाहें अगर तो डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट अ रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट, हमें उस रो या कॉलम को पहले सेलेक्ट करना है, लेआउट टैब में जाना है और डिलीट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिलीट बटन मिल जाएगी लेआउट टैब में रिबन में। क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स, और आप डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप डिलीट रोज क्लिक करके रोज को डिलीट कर सकते हो। वर्ड रिमूव्स द कॉलम और रो एंड द टेक्स्टिंग कंटेन, तो उससे क्या होगा, रो और कॉलम भी डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर का टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। ये सिर्फ हाफ चैप्टर था। इसके आगे अभी हम टेबल में हमें और भी चीज़ें हैं पढ़ने को, वो हम सीखेंगे। और हम कैसे मेल मर्ज का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को मेल करने के लिए, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।